भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी को लेकर हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने का समय आ गया है। हम अक्सर इसे केवल एक प्राचीन संस्कृति के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या इसके गहरे अर्थ कहीं और छिपे हैं? यह समय है जब हम इस सभ्यता के अज्ञात पहलुओं पर एक नया और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण अपनाएं। हम आज एक ऐसे विचार पर गहराई से विमर्श करेंगे जो शायद हमें अचंभित कर दे। क्या यह संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता के देवताओं के नाम, यदि वे थे, तो उन्हें जानबूझकर इतिहास के पन्नों से छुपाया गया? यह विचार अपने आप में गहरा और रहस्यमयी है। यह सभ्यता मंत्रों, किसी विशिष्ट ग्रंथ या भव्य मंदिरों की अनुपस्थिति के लिए जानी जाती है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म और आध्यात्मिकता की हमारी वर्तमान समझ सिंधु सभ्यता के लिए पर्याप्त है? हमारा यह विश्लेषण वर्तमान सनातन देवताओं की जड़ों को अज्ञात सिंधु देवताओं में खोजने की संभावना पर केंद्रित है। क्या यह संभव है कि आज हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी प्रेरणा हमें इस प्राचीन सभ्यता से मिली हो? इन अज्ञात देवताओं का कोई नाम नहीं था, न ही उनका कोई निश्चित चेहरा था। वे केवल प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से अपने अस्तित्व का बोध कराते थे, जो आज भी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। लगभग 4000 साल पहले, जब मिस्र और मेसोपोटामिया अपनी भव्य सभ्यताओं के साथ फल फूल रहे थे, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता भी समृद्ध थी। यह अपनी शहरी नियोजन और उन्नत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी भव्य मंदिरों, विशाल मूर्तियों या राजाओं की समाधियों का स्पष्ट अभाव। यह उन समकालीन सभ्यताओं से बिल्कुल अलग थी, जहां धर्म और शासक एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। बिना किसी स्पष्ट धार्मिक संरचना या देवताओं की पूजा के एक सभ्यता का इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहना अपने आप में एक गहरा प्रश्न है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उनके धार्मिक विश्वास किस प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई और प्रमुख खोजें। मोहनजोदड़ो की खुदाई ने हमें एक अद्भुत और व्यवस्थित शहर दिखाया। यहां की सीधी सड़कें, समान आकार की ईंटें और एक उन्नत जल निकासी प्रणाली तत्कालीन शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। हालांकि इन सभी उन्नत सुविधाओं के बावजूद मंदिरों की अनुपस्थिति ने पुरातत्वविदों को हमेशा हैरान किया है। यह एक ऐसा पहेली है जिसका उत्तर आज भी खोजा जा रहा है। खुदाई के दौरान मिट्टी की मोहरों की बड़ी संख्या में खोज हुई। ये मोहरें विभिन्न जानवरों और अजीब प्रतीकों से सजी हुई थीं, जो सिंधु घाटी के लोगों के कलात्मक और संभवतः धार्मिक जीवन को दर्शाती है। इन मोहरों पर एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, बार बार दिखाई देता है। यह रहस्यमय प्राणी शायद उनके लिए किसी विशेष महत्व का प्रतीक था, जिसकी हम आज भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए हैं। सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक पशुपति सील है। इसमें एक योगासन में बैठी हुई आकृति है, जिसके चारों ओर जंगली जानवर है और सिर पर सींग है। यह मुहर सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों को समझने की कुंजी मानी जाती है। पशुपति सील को प्रारंभिक रूप से शिव के रूप में माना गया था, लेकिन आधुनिक शोधों ने इस धारणा को चुनौती दी है। कई विद्वान अब इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और नई व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे हैं। वैकल्पिक व्याख्याओं में इसे एक भैंस देवता या जानवरों की शक्ति को साधने वाले किसी शमन के रूप में देखा गया है। यह दिखाता है कि हम अभी भी इस आकृति के वास्तविक महत्व को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यदि पशुपति सील वास्तव में शिव नहीं थे, तो फिर शिव की उत्पत्ति कहां से हुई? यह प्रश्न हमें सनातन धर्म के इतिहास और उसके विभिन्न धाराओं को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। मातृदेवी की मूर्तियां और उनकी व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सैकड़ों मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें अक्सर मदर गॉडेस
या मातृ देवी कहा जाता है। ये मूर्तियां प्रजनन और शक्ति का प्रतीक मानी जाती रही हैं। ये मूर्तियां अक्सर नग्न स्त्रियों को दर्शाती है, जो भारी गहनों और अजीबोगरीब हेडड्रेस से सजी है। उनकी बनावट और अलंकरण विशेष महत्व रखते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि ये मूर्तियां मंदिरों में नहीं मिली, बल्कि अक्सर कूड़े के ढेरों में या घरों के फर्श के नीचे पाई जाती थी। यह उनकी उपयोगिता और धार्मिक स्थिति के बारे में सवाल उठाता है। क्या ये मूर्तियां वास्तव में देवियां थीं जिनकी पूजा की जाती थी, या फिर ये एक बार इस्तेमाल होने वाले अनुष्ठानिक वस्तुएं थीं जिनका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता था? यह एक गंभीर शोध का विषय है। नए शोधों से यह सुझाव मिलता है कि ये मूर्तियां शमन, तांत्रिक या हीलर द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुष्ठानिक ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। ये उपचार या सुरक्षा से संबंधित किसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। आस्को परपोला का सिद्धांत है कि सिंधु लिपि आकाश की भाषा है। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो सिंधु सभ्यता को ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ता है। उनके अनुसार मछली के चिन्ह का अर्थ मीन या तारा हो सकता है। यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी के लोग खगोलीय घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते थे। यदि यह सिद्धांत सही है तो 6 मछलियां प्लीयाडिस तारामंडल का प्रतीक हो सकती हैं और 7 मछलियां सप्तर्षि तारामंडल को दर्शा सकती है। यह खगोल विज्ञान के प्रति उनके ज्ञान का प्रमाण है। सिंधु सभ्यता के लोग आकाश का अवलोकन करके अपने देवताओं और ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। वे तारों और ग्रहों के माध्यम से जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। स्कंद, कुमार और कार्तिकेय जैसे देवताओं की कहानियों की जड़ें यहीं से जन्म लेती हैं। यह सुझाव देता है कि इन देवताओं का संबंध खगोलीय पिंडों और उनके अवलोकनों से रहा होगा। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ एक विशाल स्नान कुंड है जो पूरी सभ्यता के केंद्र में स्थित है। इसका भव्य निर्माण और जल प्रबंधन प्रणाली आज भी हमें चकित करती है। ग्रेट बाथ का उद्देश्य क्या था? क्या यह केवल शरीर को साफ करने के लिए था, या फिर इसका संबंध आत्मा की शुद्धि से था? इसकी तुलना आज के गंगा स्नान की धार्मिक महत्व से की जा सकती है। कालीबंगा और लोथल जैसे स्थलों पर आग के कुंडों की खोज हुई है। ये कुंड वैदिक अग्निकुंडों से भिन्न प्रतीत होते हैं, जो उनके धार्मिक अनुष्ठानों की विशिष्टता को दर्शाते हैं। यह प्रश्न उठता है कि इन अग्निकुंडों का संबंध किस अज्ञात देवता से था? क्या वे किसी विशेष अग्नि देवता की पूजा करते थे, या यह किसी अन्य अनुष्ठान का हिस्सा था? सिंधु सभ्यता में राजाओं, भव्य महलों या राजकीय कब्रों की अनुपस्थिति एक और रहस्य है। यह उस समय की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग है, जहां राजा और उनके महल केंद्रीय भूमिका निभाते थे। यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि सिंधु सभ्यता में सत्ता शायद व्यापारियों के हाथों में थी। एक व्यापार केंद्रित समाज में आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करती होगी। मुहरें, जिन्हें अक्सर धार्मिक प्रतीक माना जाता है, वे शायद देवताओं के बजाय व्यापारिक ट्रेडमार्क थीं। वे व्यापारिक लेन देन और सामान की पहचान के लिए उपयोग की जाती होंगी। इस दृष्टि से देवता शायद किसी सामाजिक पहचान या व्यावसायिक समूह के प्रतीक थे, और पूजा एक प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक सहमति को दर्शाती होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक किसी युद्ध या आक्रमण से नहीं हुआ। इसके कारणों में नदियों का सूखना, शहरों का टूटना और लोगों का पलायन शामिल था। यह पतन धीरे धीरे हुआ, जिसने एक पूरी जीवन शैली और विश्वास प्रणाली को बदल दिया। लोग नए स्थानों की ओर चले गए और अपने साथ अपनी परंपराएं ले गए। इस पतन के दौरान देवता शायद मरे नहीं, वे लोक कथाओं, ग्राम देवताओं, पेड़ों, नागों, भैंस और माताओं में बदलते गए। उनकी पूजा का स्वरूप बदल गया, लेकिन अस्तित्व बना रहा। आज का सनातन धर्म इन्हीं अनाम देवताओं और उनके बदले हुए रूपों से बना हो सकता है। यह एक गहरा विचार है
जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। क्या सिंधु सभ्यता के देवताओं को नाम देकर हम एक गलती कर रहे हैं? क्या उनके अज्ञात स्वरूप को समझना ही उनका असली सम्मान है? यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या हम आज भी उन्हीं देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बस अलग अलग नामों से? क्या हमारे वर्तमान देवी देवता सिंधु घाटी के उन्हीं अज्ञात शक्तियों का ही एक विकसित रूप है? इन विचारों पर मनन करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। यह यात्रा केवल इतिहास की नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की भी है।